नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने चला एक मास्टर स्ट्रोक जिससे बैंकों को बहुत ही बेनिफिट होगा और दोस्तों बैंक को नहीं बिजनेस को बहुत ही बेनिफिट होगा। जी हां दोस्तों, कोई भी देश की सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो भारत की आरबीआई ही क्यों ना हो या फिर अमेरिका का फेड ही क्यों ना हो, फेड रिजर्व, हर एक दोस्तों बैंक चाहता है कि उनकी इकोनॉमी एकदम प्रॉस्परस तरीके से आगे बढ़े, कोई दिक्कत ना हो, पैसों की कमी ना हो। जहाँ पे लिक्विडिटी की ज़रूरत है, जहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, तो बिज़नेस को बचाया जाए, उनको लिक्विडेट किया जाए। तो दोस्तों बात की जाए, यस, इस बजट के भी या फिर भारतीय गवर्नमेंट के फिर यूएस गवर्नमेंट की तो कोई पीछे नहीं हटे थे। कोरोना क्रैश में दोस्तों बहुत शेयर सस्ते भाव पे आ गए थे। उसके बाद शेयर सस्ते भाव तो आना दोस्तों वो दूसरी बात होती है, लेकिन बिजनेस ठप हो गए थे। तो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए थे पैसे, रोलिंग करने के लिए। दोस्तों वो पैसे कौन दिए? वो पैसे दिए फेड ने, वो पैसे दिए आरबीआई ने। तो फ्रेंड्स अभी की बात की जाए तो आरबीआई बार बार ये प्रूव कर रहे हैं कि वो भारतीय इकोनॉमी को बढ़ने के लिए कितना सक्षम है। तो एक मास्टर स्ट्रोक दोस्तों भारतीय आरबीआई के गवर्नर ने चला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत तेज है। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी तेज रहेगा तो फ्रेंड्स निफ्टी को ही प्रभावित करेगा, बिकॉज आपको पता है कि निफ्टी में 34% बैंक और फाइनेंशियल सर्विस आते हैं, जहाँ पे दोस्तों अगर वो खराब होते हैं तो निफ्टी भी गिरता है। लेकिन दोस्तों इधर पे तेजी की वजह से निफ्टी बहुत तेज देखने को मिल रहा है। तो आपकी दोस्तों कड़ी नज़र इस वीडियो पे होनी चाहिए और कौन सी वो न्यूज़ है, और आपको दोस्तों ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जहां दोस्तों आपको ज़रूरत है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डीलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस सबको पता है कि सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स ने फर्स्ट टाइम दोस्तों 52,000 का भी लेवल तोड़ दिया, मीन्स 52,000 का लेवल भी क्रॉस कर लिया, जो अपने में ही दोस्तों हिस्टोरिक है। हर दिन दोस्तों मुझे ये लाइन दोहराना पड़ रहा है कि ऐतिहासिक, क्योंकि हर दिन दोस्तों निफ्टी नया हाई लगा रहा है, सेंसेक्स नया हाई लगा रहा है और बैंक निफ्टी पीछे नहीं है। बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई लगा दिया और दोस्तों ये 3.5% की तेजी है। इसके पीछे दोस्तों एक सॉलिड वजह है। चलिए अब उस वजह को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो यस, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। कभी भी बैंकों की पैसे की ज़रूरत हो गई, कई कोई बैंक डूब गए, येस बैंक को भी डूबने से बचाया गया, जो बहुत ही पॉजिटिव बात थी दोस्तों। तो इधर पे आज ही के दिन है, देख सकते हैं कि आरबीआई अनाउंसेस 10,000 करोड़ स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑन Feb 25। इसका मतलब दोस्तों 25 तारीख को आरबीआई एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशनल एक मूवमेंट करने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द आरबीआई कंडक्ट स्पेशल ओएमएस टू सपोर्ट द लिक्विडिटी सिचुएशन इन द मार्केट एंड मैनेज द बॉन्ड यील्ड। खासकर दोस्तों बॉन्ड यील्ड जिनको नहीं पता, जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, मैं बता दूं दोस्तों कि बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कोई बिजनेसेस को पैसे चाहिए होते हैं तो बॉन्ड इशू करते हैं। वो दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड भी होते हैं, बहुत तरीके से बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो माफ़ करिए दोस्तों, थोड़ा सा हेजी देखने को मिला, बट आपको सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड क्या होते हैं? अब बॉन्ड A fixed income is an instrument used by government and companies to raise money by borrowing from investors. Think them like loan। जी हाँ दोस्तों, तो कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, जंग बॉन्ड्स एंड बॉन्ड फंड्स। तो आप देख सकते हैं कभी भी दोस्तों अगर कोई कंपनी को पैसा उठाने होते हैं, आपने देखा होगा कि क्यूआईपी लाते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, कोई फिक्स रेट देते हैं। तो अगर दोस्तों कोई बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है तो दोस्तों आरबीआई क्या इधर पे कर रहा है? लिक्विडिटी देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दोस्तों कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उसको खरीदने के लिए कोई ना कोई पार्टी होनी चाहिए। अगर दोस्तों आरबीआई सीधा बोलता है कि दो भाई मैं खरीद लेता हूँ, तो उनको सीधे इनके बदले पैसे मिल जाते हैं और आरबीआई को एक फिक्स्ड अमाउंट में वो पैसे रिटर्न भी करने होते हैं। तो दोस्तों वाइस वर्सा भी होता है, कभी आरबीआई को किसी और से ज़रूरत पड़ती है, मीन्स खरीद लेते हैं, फिर कभी कोई और आरबीआई से खरीदता है। तो ये चलते रहता है। तो आपको पता चल गया कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड दोस्तों एक सिक्योरिटी होते हैं, फिक्स्ड इनकम, कि आप कोई कंपनी को पैसा दिए, वो कंपनी दोस्तों एक फिक्स्ड रिटर्न आपको दे देती है, जस्ट लाइक एफडी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि इससे उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे आ जाते हैं, और अगर बिजनेस करने के लिए पैसे आते हैं तो फ्रेंड्स उनको कोई भी किल्लत नहीं होती है, उनके ऑपरेशंस चालू होते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड बिना दोस्तों काम अधूरा है। लोगों के पास पैसे होने चाहिए, जितना पैसा रोलिंग होगा उतना ही दोस्तों इकोनॉमी में वो घूमेगा और इकोनॉमी बहुत तेज देखने को मिलेगी। तो गाइस 15 फरवरी का आज न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि 25 तारीख को क्या हो रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन दोस्तों ये कंडक्ट करेंगे, जहां पे आरबीआई विल बाई एंड सेल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाई भी करेंगे और सेल भी करेंगे, वर्थ 10,000 करोड़ ईच ऑन दैट डे। जहां पर दोस्तों लिक्विडिटी की ज़रूरत है वो देंगे और जहां लेने की आवश्यकता है वो भी लेंगे, मीन्स वाइस वर्सा। आपको पता है कि एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। तो इधर पे दोस्तों मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने के लिए मैं बताया। तो भाई बहुत ही बड़ा दोस्तों ये चाल एक दाव हो सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ना, रिव्यू ऑफ करंट लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन, द रिजर्व बैंक हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट सिमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओएमओ, ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस मैंने बताया, फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ
10,000 करोड़ ईच ऑन फरवरी 25। गाइस ये तो विस्फोट होना बाकी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तो जस्ट स्टार्ट है। अगर दोस्तों आगे न्यूज़ को पढ़ें तो सही में आपके कान खड़े हो जाएंगे। द आरबीआई हैज कंडक्टेड एन ओएमए ऑफ फरवरी 10 अंडर विच इट परचेज 20,000 करोड़ वॉर द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। द आरबीआई ऑल्सो प्लेड अ रोल ऑफ डेप्ट मैनेजर टू द गवर्नमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सो ये लाइन बहुत ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांता दास हैड प्रॉमिस्ड द rupees 12 lakh crore massive government borrowing program for the year will be carried out smoothly। गाइस सिर्फ ये 10-20 हज़ार करोड़ की बात नहीं है, इतना दोस्तों 12 लाख करोड़ का इनका मैसिव गवर्नमेंट प्लान है, जो उनको लगता है कि भाई ये सक्सेसफुली हो जाएगा। और अपने आप में दोस्तों ये हिस्टोरिक क्यों हो सकता है, तो आपको पता है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू विनय पाई हेड फिक्स्ड इनकम इक्विटीज कैपिटल, द सेंट्रल बैंक विल हैव टू कंडक्ट एटलीस्ट rupees 2 lakh crore worth OMOs in the next year to manage the borrowing. The RBI has already set the path for liquidity normalization with the cash reserve ratio being restored to 4%। तो इधर पे दोस्तों आप देख सकते हैं आरबीआई कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। आरबीआई का बहुत ही मेगा प्लान है, मैसिव प्लान है। दोस्तों मैंने जब इनके इंटरव्यूज देखे थे उस समय ही उन्होंने बोला था कि 3 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों 3 लाख करोड़ तक वो मार्केट में बॉन्ड्स परचेज करेंगे, मीन्स मार्केट को एकदम हरा भरा रखेंगे। तो भाई इनका जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों कि बैंकिंग सिस्टम को ठीक करना। ऑफकोर्स अगर बिजनेस सही रहेंगे तो भाई बैंक से ट्रांजेक्शन होंगे, बैंक सही रहेगा, इकोनॉमी सही रहेगा, और जिसके द्वारा दोस्तों हमें एक अमूमन चांस दिखाई पड़ते हैं कि इन फ्यूचर रैली देखने को मिले। और सो यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मार्केट के मूड को अच्छा कर रहा है। तो भाई मार्केट में सेंटीमेंट का बहुत ही बड़ा खेल दिखाई पड़ता है। यस लॉन्ग टर्म में तो फंडामेंटली काम करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में दोस्तों सेंटीमेंट काम करते हैं। आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में कोरोना की वजह से सेंटीमेंट खराब हो गए थे और मार्केट ने एकदम नेगेटिव वे से रिएक्ट किया था। लेकिन जैसे ही वैक्सीन के न्यूज़ देखने को मिले और इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी पंप कर दी गई मार्केट में, जो दोस्तों बड़े बड़े पंडित लोग भी एकदम स्तब्ध रह गए, कोई बोल नहीं पाए। इवन दोस्तों मैं भी चौंक गया। यस मैं भी दोस्तों लाइक स्टॉक खरीद रहा हूँ, मीन्स इसको होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन सो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 15,000 तक निफ्टी चला जाएगा इतना क्विक इंटरवल टाइम पे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म निवेशक है दोस्तों, तो गिरता है तो मौका मिलता है, भागता है तो एक भी मौका मिलता है कि भाई इसको होल्ड करें, पैसे बनाएं। तो इसलिए दोनों दोस्तों जीत हमारी ही होती है। फंसते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले ही हैं जहाँ पे उनको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी ब्रेकिंग न्यूज़ जहाँ पे आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए। और इसी की वजह से दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो सेंटीमेंट हरा भरा है। और बात की जाए दोस्तों कि बैंक सिस्टम और एनबीएफसी से बहुत तेज़ देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज उनको दोस्तों अगर कोई पैसे पीछे से बैकअप करें तो उनको दोस्तों काम हो जाता है आसानी से। तो इस तेज़ी के माहौल में दोस्तों कोई ऐसा स्टॉक मत खरीद लीजिएगा जो ऑल टाइम हाई पे है, फंडामेंटल बहुत ही कम है। अब आपके पास 20 के पी पे मीन्स अवेलेबल स्टॉक है, एक 200 के पी पे अवेलेबल स्टॉक है, तो इस वैल्यूशन से मैं जज नहीं करूँगा। लेकिन ये एक के आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 30 के और एक के आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कितने के हैं? 10 से 12 के हैं। तो अब वो भाग चुका है, क्यों? तो मार्केट में सेंटीमेंट गेम प्ले कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी मार्केट इसको आराम से स्टेबल होगा, तब दोस्तों असल स्टॉक की पहचान होगी। और असल स्टॉक की पहचान तब होती है कि खराब टाइम में भी वो अच्छा करे और अच्छे टाइम में तो सुपर अच्छा करे, जहाँ दोस्तों हमने बजाज फाइनेंस को देखा। यही न्यूज़ थी। और दोस्तों इस तेज़ी के माहौल में कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। आपने देखा कि मार्केट तेज है तो इधर पे दोस्तों अपने मजबूत घोड़े को और मजबूत करिए, और जहाँ देखिए आपको एसटीफिल एमओएस मिलता है उधर पे एकदम टूट पड़िए और उसको दबोच लीजिए। तो यही होनी चाहिए हमारी रणनीति। और यही छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे बैंकों में इतनी जो तेज़ी आ रही है और इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छा है। आई होप दोस्तों मैंने आपको सरल शब्दों में लेमन्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। यही दोस्तों मेरी एफर्ट थी, मैं कोशिश किया कि आपको अपने तरफ से समझा दूँ। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए क्लियर था। अगर समझ में कोई नहीं आया, कोई बात आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं सबका रिप्लाई दिल से करता हूं, तो मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो भाई वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो भाई यही रही वीडियो के एंड। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम तैयार से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है तो उसको ड्रॉप करिएगा, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।